माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद धन्यवाद देता हूं और अन्य मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश में मुगलों का इतिहास बंद किया जाए। बिल्कुल सही चाहें कि बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। मुगल शासन काल का कोई भी न इतिहास, न कोई उनके स्मारक, न उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, सबको बंद कर देना चाहिए। होगा कोई ऐसा कि मिर्जा गालिब को न जाने। इस शेर से मिर्जा गालिब ने बरसों पहले अपने आप को बहुत खूब बयां किया था। मुगल काल के समय मिर्जा गालिब अपनी उर्दू गजलों के लिए बहुत मशहूर हुए, लेकिन आज के बदलते इतिहास और हिंदुस्तान में प्रतिक्रियाओं में शामिल ये भी है। सपा के विधायक इकबाल महमूद। यूपी में मुगल इतिहास का सिलेबस हटाने पर सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ जो कर सकती है वो कर रही है। हिंदुस्तान में मुगल शासन बहुत लंबा रहा है। मुगलों ने जो शासन किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितने राजा महाराजा ऐसे रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को तरक्की का रास्ता दिखाया है। आज जितनी भी इमारतें हम देख रहे हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब मुगल जमाने की ही है। इतिहास अपनी जगह है, ये बदला नहीं जा सकता। खैर, खबर में करोड़ों छात्रों को कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के इतिहास की पुस्तकों में अब मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा और कई राजनीतिक दलों के उदय की कहानियां पढ़ने को नहीं मिलेंगी। एनसीईआरटी के हवाले से रिपोर्ट्स में क्या चल रहा है? एनसीईआरटी के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये चल रहा है कि एनसीईआरटी ने कक्षा 12वीं के इतिहास के सिलेबस को संशोधित किया है और मुगल साम्राज्य के चैप्टर्स को हटा दिया है। अब इसी के आधार पर इसके बाद एनसीईआरटी को मानने वाले सीबीएसई, यूपी समेत अन्य राज्य बोर्ड समेत सभी बोर्ड के सिलेबस में भी बदलाव किया जाएगा। थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में भी ज्यादा बदलाव हुए। नए पाठ्यक्रम के तहत इतिहास की किताब थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 के द मुगल कोर्ट्स 16वीं और 17वीं सदी को हटा दिया गया। इसी तरह सेंट्रल इस्लामिक लैंड, संस्कृतियों का टकराव और औद्योगिक क्रांति से संबंधित पाठों को भी कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री से हटा दिया है। 19वीं सदी में दुनिया के कई कोनों में पीड़ा जीवन का केंद्र थी। कहीं मजदूर का शोषण, कहीं औपनिवेशिक युद्ध, षड्यंत्र, कहीं गुलामी तो कहीं दकियानूसी सांप्रदायिक ताकतों का वर्चस्व। मानव समाज बुरी तरह छटपटा रहा था। इसके बरक्स 19वीं सदी पूरी दुनिया के लिए बड़े इनकलाब की सदी रही। भारत में मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजी सत्ता का उदय हो रहा था, तो पश्चिम में दो बड़ी क्रांतियां हो रही थी। एक चार्ल्स डार्विन अपने जीव वैज्ञानिक सिद्धांतों के जरिए कर रहे थे, तो दूसरी एंजल्स और कार्ल मार्क्स अपने उन दार्शनिक सिद्धांतों से जिनके मूल में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण के नजरिए से इतिहास को साझा जा रहा था। भारत में राजनीतिक उथल-पुथल का माहौल था। आलम ये था कि मिर्जा गालिब अपनी आंखों से बहुत कुछ टूटता देख रहे थे। ब्रिटेन की सत्ता पिछली सत्ताओं के कई प्रतीकों, दिल्ली की पहचान रहे कई नामों और पहचानों को तबाह कर रही थी। दिल्ली के लिए गालिब की तड़प हो या उनके दिल में दिल्ली की टूटन, कई शेरों में पुरंदाज बयां होती रही है। तो चलिए बस इतना ही। बाकी आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।